नमस्कार, आईपा के मंच में आपका स्वागत है। मैं मनमोहन कुमार। आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन, जो बात करता है हमेशा जन सरोकार की, जन समस्याओं की और समस्याओं के समाधान की। इसी को लेकर आज हम पहुंचे हैं मुजफ्फरनगर की मार्केट में। वहीं आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि मजदूर वर्ग के जो व्यक्ति हैं वे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए हम सीधा इन मजदूरों से ही बात करते हैं कि किस प्रकार की इन लोगों को समस्या आ रही है। जी, आपका नाम? मेरा नाम आकाश है जी। आकाश जी, आप मजदूर वर्ग के लोग सभी यहाँ पर एकत्रित हो रखे हैं, यहीं से जो है काम के लिए भी जाते हैं। किस प्रकार की समस्या आप लोगों को आती है? समस्या तो देखो काम ही की है, लेकिन थोड़ा बहुत परेशानी है तो हमें थोड़ा ना सभी के साथ है तो है जी। लेकिन हम किसी चीज़ से परेशान नहीं है, 2 रोटी टाइम पे मिल रही है अपनी। किस प्रकार की परेशानियाँ आती हैं? परेशानी कुछ नहीं है, सिर्फ बेरोजगारी हो रही थोड़ी सी है, ज़्यादा नहीं है। ये तो हमारे साथ नहीं, सभी के साथ है। हम तो मजदूर हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वे भी परेशान हो रहे हैं। कोरोना काल की अगर हम बात करें तो कोरोना काल में किस तरीके से आपने अपने घर को चलाया? तो भैया किससे उधार भी लिए, सुधार भी लिए, सब काम करे। अब कोई किसे दे रहा, कौन किसी को नहीं देता। आदमी को अपना घर अपने आप ही चलाना पड़ता है, ठीक है नहीं? जी, आपका नाम? धर्मपाल जी। धर्मपाल जी, किस प्रकार की समस्या आप लोगों को आती है? बस समस्या आप ये समझिए, आप भी समझदार आदमी है। सरकार तो ठीक है, लेकिन कर्मचारी सही नहीं है। मजदूर देखो, मजदूर भुखमरी किसने फैल देखो, मजदूर नहीं लग रही। अब जहाँ 400 मजदूर दिखा रखे हैं, वहाँ 200 रुपये आदमी मजदूरी कर रहा है। यहाँ से भुक्का है, तो बस काम की प्रॉब्लम है। ऐसा क्या होना चाहिए, क्या समाधान होना चाहिए जो गरीब मजदूर है उसका जो है उद्धार हो सके? उसका उद्धार ऐसे करिए, सरकार बनाम घर घर जाकर जनगण में जाए कार्य करे। घर घर जनगणना करा कर घर से एक आदमी सरकारी नौकर लगाए, चाहे भले वो छोटे पोस्ट में दो या बड़ी पोस्ट दो। जैसे उसी ग्रेजुएट में घर पर इंसान पाए, उसी में ऐसे ग्रेजुएट के हिसाब से काम दे। बच्चे को काम मिल जाए तो सब खुश हो जाएंगे। तो कैसे अपने घर की रोजी रोटी चलाते हैं आप? रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं? मजदूरी करते हैं जी। जहाँ 500 रुपये की मजदूरी, 400 की मजदूरी, वहाँ 200 रुपये में जाना पड़ रहा है जी। बस चटनी रोटी खाते हैं। सुबह किस समय आप मजदूरी के लिए निकलते हैं? हम सुबह 8 बजे निकल जाते हैं जी यहाँ से। अब देखो आप टाइम की, देखो आप किस टाइम तक हम यहाँ खड़े हैं, अभी मजदूरी नहीं लगी है। तो क्या रोज आपका काम लग पाता है? रोज नहीं लग पाता जी। महीने में 8 दिन 10 दिन बस मुश्किल से, वो भी वही कि 200 में, 250 में, 300 में, कभी लग गया कभी नहीं लगा, बस ऐसे चले जाते हैं जी। यानी कोई मजदूरी फिक्स नहीं है आपकी? नहीं, कोई फिक्स नहीं जी। उतराव चढ़ाव आता रहता है मजदूरी में? बस उतराव चढ़ाव रहता है जी। यहाँ जैसे मौसम सही हो गया तो 2 रुपये की मजदूरी लग गई, नहीं तो बाकी अपना घर खड़े चले जाते हैं। जी, आपका नाम? गौतम वर्मा। किस प्रकार की समस्या आती है आपको? समस्या तो बहुत सारी है। बच्चों की पढ़ाई है, लिखाई है, सही तरीके से एजुकेशन दे यार बच्चों को। मजदूरी पे आ रहे हैं, 8 बजे आगे पता चला कि 9 बजे तक 2 बजे तक खड़े रहे, लगी नहीं बिल्कुल भी। कोई आता है, आज ले जाता है, 100-200 रुपये दे देता है, पूरी मजदूरी भी नहीं दे पाता। अब इस समय 1:30 बज रहा है करीब, आप लोग काफ़ी सारे मजदूर हैं यहीं पर है। ऐसे में कैसे आपका घर चलता है? कैसे भी नहीं, बस किसी से उधार सुधार ले लिया, पता चला महीने बाद जो भी कमाते हैं सारे लागू दे देते हैं। बीमारी के भी सही तरीके से इलाज नहीं हो पाता, बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पाती, अपना खुद ही नहीं देख पाते बिल्कुल। कोई फंक्शन या शादी वगैरह परिवार में होता है, उसमें भी नहीं जा पाते बिल्कुल भी। तो जो ये है इस तरीके की आपकी समस्याएं हैं, इसका समाधान कैसे होगा? इसका समाधान तो सरकार ही दे सकती है। जैसे अगर हम 4 मजदूर, 5 मजदूर भाई, जितने भाई हैं, यदि हम खड़े हो गया प्रेस वार्ता के जरिए सरकार तक हमारी पहुंच सके तो वे हमारी तरफ ध्यान दें। जी, आपका नाम? भोपाल जी, किस प्रकार की समस्या आप लोगों को आती है? अजी बस यही मजदूरी के चक्कर में मजदूरी लगी नहीं रही यहाँ से। यह है परेशानी, बस और कुछ नहीं। सभी आदमी खड़े यहाँ मजदूरी के लिए यहाँ। तो किस तरीके से अपना परिवार चलाते हैं आप? बस परिवार क्या जी, बस यहाँ लग जा नहीं लगते मजदूरी, इसलिए आ जाना पड़ा यहाँ से। क्या मजदूरी चल रही है इस समय? अजी 400, यही 500, 400 भी नहीं देता कोई ढंग से। 200 में ले जाओ। क्या रोज लग जाती है आपकी? अजी कहाँ लग रही है रोज? तो डेढ़ महीना होगा मुझे जी कुल। 1.5 महीने से मजदूरी नहीं लग रही मेरी। तो 1.5 महीने से कैसे अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं आप? 1.5 महीने से बस कभी कहीं लग जाए, 1 आध दिन लग ली, उसमें गुजारा करो। रात भी कर लें, आज रात भी पता चला कि कोई आ रहा कोई किस समय आते हैं आप, किस समय जाते हैं घर? क्या समय है आपका मजदूरी का? यहाँ 9 बजे आ जाते हैं जी। अच्छा। और 9 बजे से लगे ना लगे, अब देख लो टाइम क्या हो रहा है जी। जो आपकी मजदूरी नहीं लगती तो क्या ऐसे ही सूखे ही अपने घर लौट जाते हो? अजी वो तो देने वाला ऊपर ला, वो भगवान देने वाला, सबको रोजी तो वो देगा। वो ऐसा नहीं होता कभी
भुक्का तो कोई भी लौटता, जो मांग रहे सड़कों पर वे नहीं भुक्के लौट रहे। हमारे साथ युवा मजदूर भी आइए, हम सीधा उन्हीं से भी बातचीत करेंगे कि किस प्रकार की समस्या है। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा तो मनोज है जी। मनोज जी, क्या आपको भी समस्या आती है इस तरीके में, जैसे मजदूरी करते हैं, क्या इस प्रकार की समस्याएं आती हाँ जी, परेशानी क्या, बस यही अपने भाई जी ये बता रहे भाई साहब पर यहाँ भाई 9 बजे आ रहे हैं यहाँ जी। अब कैंडल जुगाड़ तो हो ही रहा काम जी। अब क्या हम भी देख रहे हो, कई दिन हो गए बस कभी है? बहुत ज़्यादा लगे। परेशान है। हाँ सर, कभी लग जाते, बहुत ज़्यादा परेशान है। कभी लगा कर महीने में 10 दिन लगा काम। 10 दिन अब देखो किस तरह को बेचारे करते हो गए, दोनों को हल करो। यानी कोई रोजगार नहीं है, आपने कहा कि रोजगार नहीं मिल रहा। हाँ जी, क्या रोजगार हमारा रोजगार है बताओ। यही महीना यहाँ महीना होगा जी, 10-5 दिन लगे अपना, वो भी कर लिया वो भी नहीं तो छुट्टी अपना 100-200 की ले लिए, 100-200 की ले लिए अपना, इतना पता लगा इंगे तक हमारे 100 दे दिए बेचारे को। अच्छा, कोरोना काल की अगर हम बात करें तो कोरोना काल में सब जो बिजनेस थे, काम थे, सब बंद पड़े थे। ऐसे में आपने अपने परिवार को कैसे चलाया? हाँ जी, बस कर्जा और क्या, यही अपना कभी किसी ले लिया, कभी किसी ले लिया जी। हम भी एक सलाह थे अपना रिश्तेदार से बेचारे से 10 धड़ी ना दिया था उन्होंने पीछे जी, और अपना 2,000 दे दिए उसके बेचारे दे दे कमा के जी। यानी काफ़ी परेशानी आप लोगों को उठानी ज़्यादा पड़ती जी, है। बहुत ज़्यादा जी। भाई साहब, इसका समाधान कैसे हो? समाधान तो जाहिर सी बात है, ये तो सरकार की जिम्मेदारी ही है, सीधी सी बात है, क्योंकि एक आम आदमी कहाँ जाएगा। भगवान के बाद एक सरकार का ही हक बैठता है कि मजदूरों की सुने, उनकी समस्याओं को देखे, भाई उनके लिए समाधान निकाले, रूल रेगुलेशन निकाले, कोई पेंशन वगैरह निकाले। ऐसे हो सकता है, मैं भी मजदूर ही हूँ, मैं भी यहाँ दिहाड़ी करने ही आता हूँ, पर मजदूरी का और मजदूरों का बहुत बुरा हिसाब है। कितने पढ़े लिखे हैं भाई साहब आप? पढ़े लिखे ने तो आप जाने दीजिए, इंटर पास हूँ मैं, पर फिर भी मजदूरी करनी पड़ती भाई साहब, इंटर पास होने के बाद भी आप लोगों को मजदूरी करनी पड़ रही है, क्या कारण है? है। कारण यही है, देश की जनसंख्या का ज़्यादा होना, उसके साथ साथ फिर सरकार के द्वारा दी गई सुविधाओं का अभाव। यानी सरकार के द्वारा जो सुविधा दी जा रही है, सुविधाएं तो कुछ है ही नहीं है, सुविधाएं तो कुछ है ही नहीं, सीधी सी बात है। अब अगर जो सब्सिडी दे रही है तो जाहिर सी बात है सिलेंडर भी 950 रुपये का है। अगर सब्सिडी दे दी है तो सिलेंडर भी 950 रुपये का है, वो 950 कहाँ से आएंगे? ये बात सोचनी चाहिए सरकार को। यानी रोजगार खत्म हो चुका बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल जीरो पे है, बिल्कुल। आप जाहिर सी देख सकते हैं, हर मजदूर के चेहरे में मायूसी का आलम नजर आएगा, क्योंकि मजदूरी का पता ही नहीं है, लगे नहीं लगे, बच्चों को क्या मुँह दिखाएगा शाम के टाइम मजदूर जाके। यही परेशानियाँ हैं। जब आप लोगों की मजदूरी नहीं लगती है, ऐसे में आप अपने घर को कैसे चलाते हैं? बस घर का क्या चलाने का है, अपना ये कि जहाँ 2 रोटी खा रहे हैं वहाँ एक में गुजारा करना पड़ता है, जहाँ एक खा रहे हैं भूखा सोना पड़ता है, सीधी सी बात है। ऐसे ही चलता है गुजारा, और कैसे चलेगा? यानी कि मजदूर को भूखा भी सोना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल, भूखा सोना पड़ता है। वो एक कहने की बात है कि राशन दे दिया भाई, 15 किलो अगर किसी को राशन मिल रहा है, चावल गेहूँ मिल रहा है, उस परिवार में 10 मेंबर हैं तो उनका परिवार का गुजारा कैसे होगा? 15 किलो में 10 आदमी कहाँ तक कितना खा सकते हैं? जाहिर सी बात है, आपको ही पता, मजदूरी और मजदूर वालों को तो खुराक ज़्यादा चाहिए होती है। अगर रोटी भी नमक के साथ भी खाएगा तो 8-10 रोटी चाहिए एक आदमी को पूरे दिन के लिए। ऐसे में सरकार से क्या मांग करते हैं आप? सरकार से मांग यही करते हैं कि भाई थोड़ा और ध्यान दें। अच्छी बात है, डेवलपमेंट हो रहा है, कोरोना काल में सारी दुनिया परेशान है, बस थोड़ा सा और ज़्यादा ध्यान दें। ये हमारे साथ कुछ मजदूर थे जिनका साफ तौर से कहना है कि कभी कभी मजदूरी न लगने के कारण हमें भूखा भी सोना पड़ता है। ऐसे में सरकार को कुछ न कुछ हमारे लिए करना चाहिए। अपने सहयोगी नीरज के साथ आईपा मंच के लिए मैं अनमोल कुमार, मुजफ्फरनगर। वीडियो को